अयोध्या में उस दिन सब कुछ शांत था, लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसा निर्णय होने वाला था जो इतिहास बदल देगा। भगवान राम के सामने स्वयं कालदेव एक साधु के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं, पर शर्त है, यदि कोई हमारी वार्ता में बाधा डाले तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने मर्यादा निभाते हुए यह वचन स्वीकार किया और द्वार पर पहरा देने की जिम्मेदारी सौंपी अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को। द्वार पर खड़े लक्ष्मण सतर्क थे। तभी अचानक क्रोध के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत राम से मिलने की मांग की। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, अभी संभव नहीं है, पर दुर्वासा ने चेतावनी दी, यदि मुझे रोका गया तो मैं पूरी अयोध्या को शाप दे दूंगा। एक ओर राम का वचन, दूसरी ओर पूरी प्रजा का विनाश। उस क्षण लक्ष्मण ने ऐसा निर्णय लिया जो केवल एक सच्चा त्यागी ही ले सकता है। उन्होंने द्वार खोला और भीतर जाकर राम को सूचना दी। वचन भंग हो चुका था। राम का हृदय टूट गया। धर्म की मर्यादा के कारण उन्हें लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण समझ गए, अब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है। वे शांत भाव से सरयू नदी के तट पर पहुंचे, ध्यान लगाया और जल में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। उसी क्षण वे अपने दिव्य स्वरूप शेषनाग में विलीन हो गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु ने अपने पिता की मर्यादा और धर्म को आगे बढ़ाया। उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य किया और वंश को गौरव दिया। यह कथा केवल एक मृत्यु की नहीं, बल्कि उस त्याग की है जहां एक भाई ने अपने प्राणों से बढ़कर धर्म को चुना।